ACR न्यूज YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हम इस वक्त हैं आनंद नगर के शिला मंदिर में। कैमरा पर्सन पे जाएंगे, पहले माँ के दर्शन कराएं। ये माँ की मूर्ति है, प्रतिमा है, मोहल्ले में स्थित है मंदिर। और लोग यहाँ हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये बंद है और अब लोग पूजा करने नहीं आते। तमाम जो लोग हैं, एक मंडली बनी हुई है, ये वो लोग हैं हमारे साथ जो भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं जगह जगह जाकर के, सत्संग वगैरह। तो इसमें तमाम कलाकार है, कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई अलग अलग तरीके के लोग हैं, म्यूजिशियन हैं, कोई चिमटा बजाता है, कोई कुछ करता है। तो इस तरीके का जगह जगह जाके भजन करते थे और उनसे इनकी रोटी रोजी चलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनके सामने भी कहीं ना कहीं संकट खड़ा होता चला गया है। धीरे धीरे लोग खुल करके अब सामने आ रहे हैं। HR न्यूज लगातार इस तरीके की आपको खबरें दिखा रहा है। जो जरूरतमंद लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऐसे ही कुछ ही लोग हैं जिन्होंने HR न्यूज को फोन किया कि अब आप हमारी भी सुनिए, क्योंकि लॉकडाउन आज 35वां दिन है और धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। 3 मई के बाद भी इन लोगों को उम्मीद नहीं है कि देश खुल पाएगा, लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, ऐसी लोगों की आशंकाएं हैं। और अब सबसे बड़ी एक और चीज हो गई है कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है इन लोगों के सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया। संकट खड़ा भी होना था क्योंकि इनकी रोटी रोजी सिर्फ भजन गायन करके ही चलती थी। रात को सत्संग में जाते थे, भजन करते थे, शनिवार रविवार, उससे कहीं ना कहीं जो इनको रोटी रोजी मिलती थी, इनको कुछ खर्चा पानी मिलता था। लेकिन अब इनके सामने भी संकट खड़ा हो गया। तमाम इन्हीं लोगों से जानते हैं इन लोगों की मांग क्या है। सीधा सीधा ये लोग भी चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, क्योंकि आगे आगे भजन होने नहीं है, भीड़ इकट्ठी होनी नहीं है, डिस्टेंस का कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाएगा। तो ये एक बड़ा संकट इनको अभी से नजर आने लग गया। तो सीधा बात करते हैं। जनाब पहले शुभ पूरा परिचय एक बार अपना। जय माता दी, जय भारत। भजन गायक सुरेंद्र चौहान रेवाड़ी से। और ये जो महामारी चल रही है इसका हम पालन भी कर रहे हैं। मोदी जी के कहे हुए निर्देशों के अनुसार हम पालन भी कर रहे हैं, डिस्टेंस में भी खड़े हैं। और हम जितने भी मंडली वाले हमारे भजन गायक कलाकार, म्यूजिशियन और जो साउंड सिस्टम वाले हैं, सभी हम आज एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और अभी तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। जब जैसे ही लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और हमारे आपस में समस्याएं खड़ी होती जा रही है, क्योंकि हमारा जो आधार है भजन है, कीर्तन है, बस यही है। और आगे आने वाले समय में भजन होंगे तो हमारा परिवार चलेगा, वरना हम परेशान हो जाएंगे। बच्चे हैं और पढ़ाई का भी खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है। तो मैं सरकार से यही मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी तरफ भी ध्यान दें, हर वर्ग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। हमारा भी एक अपना समाज है, एक वर्ग है और हम ना तो किसी से कुछ मांग सकते हैं ना ही कह सकते। सिर्फ सरकार ही हमारा आधार है और सरकार से हम यही आश्वासन हमें है, विश्वास है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। हम भजन गायक कलाकारों और जो हमारे म्यूजिशियन हैं, बजाने वाले हैं, भाई गोपाल जी वर्मा जी हमारे साथ और लक्की जी दिलदार हैं और विपिन जी अलवेला जी हैं और हमारे साथ ढोलक मास्टर हैं जोनी जी भल्ला जी हैं। तो देखिए हम मंदिर में खड़े हैं, तमाम का ये परिचय भी करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस से भी ये खड़े हैं। एकत्रित होने का सीधा मकसद ये था कि तमाम जो एक जगह आ जाए। और मंदिर एक कहीं ना कहीं इस जो हम यहाँ खड़े आनंद नगर में एक मंदिर ही एक ऐसा पैलेस था कि यहाँ ये 8-10 म्यूजिशियन इकट्ठा हो सकते थे। और इन्होंने बकायदा HR न्यूज को बुलाया ताकि इनकी बात को भी रखा जा सके, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो आज एक आम आदमी की आवाज को उठा सकता है फेसबुक के जरिए। हालांकि ये खुद भी डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने उचित समझा कि एक बात इनकी उठाई जाए। लेकिन अब संकट ये हो रहा है कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक एक चीज निकल के आ रही है कि अभी और भी आगे बढ़ सकता है। और कहते हैं कि आंखों से देखा और कानों से सुना भी झूठा होता है। जब हम सत्संग में जाते थे तो सोचते थे म्यूजिशियन पता नहीं कितना कमा रहे होंगे। वो एक तस्वीर इस 35 दिन के लॉकडाउन ने अभी खोल कर रख दी है, क्योंकि अभी हाल में 35 दिन हुए हैं और भी आगे बढ़ने के चांस है। तो एक एक चीज कहीं ना कहीं पूरे देश की तस्वीर, सृष्टि की तस्वीर को खोल कर रख दिया है कि इंसान कितना बेबस और मजबूर हो गया है। और हमारी सरकारों ने अब तक क्या कुछ तरक्की करी है इतने सालों में, वो भी व्यवस्था कहीं ना कहीं आम आदमी के सामने खुल करके आ गई है। कि एक ऐसी विपदा आई जब सब कुछ पत्ते खुल करके सामने आ गए। स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चिकित्सा की हो, क्या व्यवस्था अब तक की गई और एक आम आदमी कितना मजबूर और बेबस है, वो भी तस्वीर सामने निकल के आई है। तो जाहिर है लोगों का दर्द बड़ा है। हमारे साथ ही भैया हैं, ये क्या करते थे इनसे भी जानेंगे। इनका भी इंसिडेंट होया हुआ है, तालमेल के फैक्ट्री में सीधा जानते हैं।
क्या करते थे आप पहले? ढोलक बजाता हूँ जी, पैर को लेकर। अच्छा, ढोलक बजाते हो, ढोलक पे पैर रखा जाता है। अब आपको तकलीफ है, कैसे क्या करोगे ये बताइए? कितना बड़ा संकट है? प्रोग्राम में जा रहे थे। अब ये आगे प्रोग्राम कुछ टाइम तक तो चलेंगे नहीं, 3-4 महीने अभी आगे और नहीं चलेगी प्रोग्राम, तो अब हम क्या करें, इसलिए हमने बीड़ा। तो कैसे आप गुजारा करोगे? क्या होना चाहिए? सरकार से क्या मांग करते हो? सर मांग तो बस हमारे लिए जो कुछ हो सके सरकार करे। जो कुछ हो सरकार देखे अपने आप। इनका मकसद है एक बार आवाज उठाना, समझाना। क्या लगता है सरकार आप लोगों की सुनेगी? उम्मीद है आप लोगों को? सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जरूर से जरूर सुने, क्योंकि हमारे पास तो इसके अलावा कोई बिजनेस ही नहीं है, ना कोई काम है जो दूसरा कोई हमें कोई इसका सहारा मिल जाएगा, वो कोई हमारे पास उसका मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपको एक विपदा दिखा रहे हैं। जो अब तक भगवान के भजन करते थे और कहते थे कि मंदिर में जब पुजारी ही बेबस है, तब आप समझ सकते हैं जो माँ के दर्शन पूरी दुनिया को कराते थे, भगवान के भजन गा गा करके लोगों को ये आस्था जगाते थे कि भगवान में कहीं ना कहीं लोगों की आस्था है। आज उन्हीं की कहीं ना कहीं संकट उनके सामने खड़ा हो गया, तो अपने आप में ये चीज दर्शा रही है कितना इंसान बेबस हो गया। हमारे साथ लोग है ना, क्या कहेंगे आपको? आप स्वयं आस्था जगाते थे, सारा दिन म्यूजिशियन, भगवान के सुंदर सुंदर भजन। आज क्या लगता है रोटी मिल पाएगी अब आपको? सर अब इसके लिए तो क्या कह सकते हैं कि हम खुद ही परेशान है इस टाइम, और कोई भी मतलब कहीं आसार नजर आ ही नहीं आ रहा मतलब काम स्टार्ट होने का, और मतलब कब तक चलेगा ये भी नहीं पता। तो अब इसी आश्वासन के ऊपर तो अब ये आपके थ्रू हमें आवाज उठाई है कि मतलब कहीं ना कहीं से सरकार से मदद मिले। तो चाहिए क्या सरकार से? क्या होना चाहिए? क्या सजेशन है आपके पास कि सरकार ऐसा करे, आपको राहत हो जाए थोड़ा सा? क्या करना चाहिए? ऐसे ही मतलब अपना क्या हमें कुछ ऐसे मतलब दिन सुनिश्चित कर दे जिसमें मतलब हमें मतलब कोई मतलब 1-2 काम का मतलब हफ्ते के अंदर हो ही जाए और हमारा मतलब गुजारा उस तरीके से चल भी जाए। तो हम इसी चीज के लिए मतलब कह रहे हैं कि अगर मतलब आपको बताएं, इनकी आंखों में आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे इनकी आंखें दिखाएं, किस तरीके से आंखों में पानी आ रहा है। एक चिंता सता रही है क्योंकि परिवार है पीछे, परिवार का पेट पाल रहे हैं, और जिस तरीके से आर्थिक संकट और कहीं ना कहीं महामारी को लेकर के हर एक परिवार के सामने रोटी रोटी का संकट खड़ा हो गया, रोजगार पूरी तरीके से ठप हो गया है। हालांकि सरकारों का कुछ हद तक काम चल रहा है, चाहे डोनेशन आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, चाहे उद्योगपति दे रहे हैं, लेकिन एक गरीब तबका, एक मध्यम वर्ग का तबका, वो कहीं ना कहीं परेशान है। उसके सामने अपने परिवार को चलाना बेहद चुनौती है। कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने हो गई है अपने परिवार को चलाने के लिए? बहुत बड़ी, बहुत तकलीफ समस्या हो गई। अब ये देखिए, उस शख्स की आंखों से आंसू टपक गए हैं, बेबस और मजबूर कहीं ना कहीं है कि क्या स्थिति कहीं ना कहीं हो गई है और इससे कैसे निकला जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती लोगों के सामने है। एक बार सीधा जानते क्या लगता है आप लोगों के सामने संकट है, कैसे निकल पाएंगे संकट से? सर जो सबके साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है, देखते हैं कब तक क्या चलेगा। तो जो होना है जिस तरीके से हमारे अंकल जी ने जो बात बोली है वो सही तरीके से, वो सही बात बोली है। तो देखिए, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं, ये स्थिति है। डर दिमाग के अंदर बैठ गया। एक अम्मा हमारे साथ है, अम्मा से हम जानते हैं, मंदिर में रहती है अम्मा। अम्मा क्या कहेंगे? तमाम लोग इकट्ठा हुए, क्या सोचते हैं आप? ये ऐसे है, मैं मंदिर में है अपना माँ जगदम्बा मंदिर, मैं शीला माता हूँ। मैं अपनी माँ रानी की सेवा करती हूँ, सत्संग करती हूँ, कीर्तन भी करती हूँ, और यहाँ जागरण भी होते थे, कीर्तन भी होते थे। अब सब कुछ बंद हो गया, अब कैसे करें? हम खुद मजबूर हैं। बेटा है, वो बेटा घर पे बैठा है, तनख्वाह है, तनख्वाह अपने पास से पुजारी से देखते हैं तो हम। माँ से कोई अरदास लगा रहे हो? अरदास तो बहुत भारी लगाई है, लेकिन ये सुनती नहीं है महारानी भी। ये भी बंद पट बंद करके बैठ गई महारानी। रात दिन इसकी हम सेवा करते हैं, बेटा बेटा सेवा करता है, हम आप मजबूर है। तो देखिए, माँ की पूजा सारे दिन यहाँ करती है, बेबसी आपको दिखाई। अब कहीं ना कहीं सरकारों को इस चीज को सोचना है कि किस तरीके से जो मीडियम तबका है, गरीब तबका है, उसको किस तरीके से राहत दे। सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती क्यों ना हो, क्योंकि 35 दिन हो गया लोग घर से बैठे हैं। हालांकि सरकार के पास अच्छा बार बार बता रहा है कि दानवीरों की कमी नहीं है, दानवीर फिर भी दे रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो हैंड टू माउथ था, आखिर वो जाए तो कहा जाए? कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम। देखिए, जब हम ये कवर कर रहे हैं, लोग घरों के बाहर निकल के आ गए अपनी आवाजें सुन करके, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि किस तरीके से आखिर ये गुजारा होगा। स्थिति सबके साथ कहीं ना कहीं कमोवेश यही है। लोग आखिर जाएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि मजबूरी। ढोलक बजाते थे, ढोलक बजाते बजाते अब आखिर कैसे इनका गुजारा होगा,
वो एक बड़ी चुनौती। आपको लगता क्या सरकार से क्या उम्मीद करते थे? ऐसी अपील जो आपकी चली गई सरकार तक, आपके तो यहाँ जो म्यूजिशियन है वो कहीं ना कहीं रोने लग गए हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आप हमारी तरफ ध्यान दें। हमारे जो म्यूजिशियन भाई हैं जो रात दिन बेचारे भजन कीर्तन करते थे, वो भजन कीर्तन बंद हो गए हैं, और जब भजन कीर्तन बंद हो गए हैं तो फिर हमारे पास कोई चारा है नहीं। भजन कीर्तन कहाँ करें, कौन अपने घर में करवाएगा? डिस्टेंसिंग वैसे चल रही है। और अनुरोध है कि हमारे जितने भी म्यूजिशियन भाई हैं रेवाड़ी शहर के, तो जो भी हैं उनकी तरफ ध्यान दें। और आप ध्यान देंगे तो हमारे घर का बच्चों का पालन पोषण होगा, और माता रानी से हम अरदास लगाएंगे कि माता रानी हमारी भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को सदा खुश रखे। और जो ये कोरोना वायरस चल रहा है और इससे उभारने का हमें माता रानी आशीर्वाद दे, ताकि हम सब अपने काम धंधे पर लग सके। देखिए ये तो एक रेवाड़ी की स्थिति आपको दिखाई, कितना बड़ा देश है और कितने बड़े देश के अंदर लोग होंगे। 135 करोड़ की देश की आबादी है, तो सोचो, हम सोच सकते हैं पूरे देश में किस तरीके की कमोबेश स्थिति होगी। अगर रेवाड़ी एक अहिरवाल क्षेत्र है, वहां इस तरीके की स्थिति है, लोग संकट में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में आने लग गए। कैमरे पे बात करते करते लोग रोने लग जाते हैं, तो जाहिर है कितनी बड़ी चिंता, यानी कि कोरोना से भी ज्यादा अब आगे जिंदगी जीने की कहीं ना कहीं जो डर इनके दिमाग में बैठ गया, उससे सरकार को कहीं ना कहीं इन लोगों को निकालना चाहिए और एक राहत पैकेज कहीं ना कहीं देना चाहिए, जिससे एक आम आदमी आराम से जी सके। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।